नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूं एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 7 अगस्त को शुक्र का कर्क राशि में होने वाले गोचर के बारे में जानकारी देने वाली हूं, जो कि 7 अगस्त को सुबह 5:12 पे होगा राशि चक्र की चौथी राशि यानी कि कर्क राशि में। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव और इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की तरफ। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके चौथे भाव यानी कि सुख सुविधा के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको सामाजिक रूप से मान सम्मान प्राप्त होगा और यदि आप राजनीति में हैं तो भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो आपके लिए यह गोचर अवधि अनुकूल सिद्ध होगी। जिन लोगों का खुद का व्यवसाय है उन्हें इस दौरान अपने व्यवसाय में उन्नति दिखाई देगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नौकरी के कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो छात्रों के लिए शुक्र का यह गोचर फलदायी सिद्ध होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। करियर के लिहाज से इस दौरान सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, अर्थात सरकारी नौकरी की परीक्षा कर रहे जातकों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं वे इस दौरान स्वभाव से अधिक भावुक हो सकते हैं और उन्हें छोटी छोटी बातें भी चुभ सकती हैं, जिसके कारण उन्हें अपने प्रिय के साथ संबंध में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों की बात करें तो इस गोचर काल में अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। यदि आपके जीवन में पहले से कोई विवाद चल रहा है तो प्रबल संभावना है कि शुक्र के इस गोचर दौरान आपके बीच सारे मनमुटाव व विवाद खत्म हो जाएंगे। आप इस अवधि में किसी तीर्थ स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए यह गोचर अवधि अनुकूल रहने वाली है। आप उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने में कामयाब रहेंगे, लेकिन फिर आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है आपको? हनुमान चालीसा का पाठ करें व कुंवारी कन्याओं को लाल चुनरी दान करें। चलिए वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र प्रथम और छठे भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके तीसरे भाव यानी कि साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको अपने सभी प्रयासों में भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। शुक्र का यह गोचर आपको सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय बनाएगा तथा समाज में आपकी लोकप्रियता को भी बढ़ाएगा। यदि आप अपने निजी जीवन में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो यह समय प्रबल है। आपको इसमें अवश्य ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस अवधि में व्यवसायिक जातकों को अपने व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय नौकरी में बदलाव करने के अनुकूल सिद्ध होगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं वे अपने प्रिय के साथ यादगार लम्हों को साझा करेंगे तथा उनके बीच मधुरता बनी रहेगी। वहीं वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों को अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ बहस या विवाद का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी तथा गुस्से पर नियंत्रण रखें। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह अवधि अनुकूल रहने वाली है। वृषभ राशि के छात्रों को अपनी पढ़ाई में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी शुक्र का यह गोचर फलदायी सिद्ध होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। साथ ही किसी पुरानी बीमारी से भी निजात मिलने की संभावना अधिक है। उपाय क्या करना है आपको? दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तथा माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वालों, शुक्र 5वें और 12वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके दूसरे भाव यानी कि धन और परिवार के भाव में गोचर करेगा। शुक्र के कर्क राशि में गोचर के प्रभाव स्वरूप आपके संबंध अपने परिवार के सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण रहेंगे। यदि आपका अभी तक अपने परिवार के सदस्यों से कोई विवाद चल रहा है तो वह भी इस दौरान दूर हो जाएगा। आप इस अवधि में उनके साथ मिलकर किसी शुभ कार्य की योजना भी बना सकते हैं। आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी तथा पेशेवर रूप से भी शुक्र का यह गोचर फलदायी सिद्ध होगा। जो लोग किसी विदेश व्यापार से जुड़े या विदेशी
ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं उन्हें इस दौरान अपनी डीलिंग से अच्छा खासा लाभ हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति होने का, वेतन वृद्धि होने की संभावना अधिक है। इसके अलावा जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनकी वर्क प्रोफाइल में बदलाव होने का, स्थानांतरण होने की संभावना है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो विवाहित जातकों को इस दौरान गर्भाधारण का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यह अवधि अनुकूल साबित होगी, लेकिन फिर भी यह सलाह दी जाती है कि खेलकूद के समय सावधानी बरतें तथा लंबी दूरी यात्रा करने से बचें। उपाय क्या करना है आपको? भगवान गणेश को दूर्वा यानी कि दूब घास अर्पित करें एवं शाम के समय कपूर का दीपक जलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र 11वें भाव और 4थे भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव यानी कि मस्तिष्क, विवेक और व्यक्तिगत के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपका आत्म संयम बढ़ेगा तथा आपकी वाणी में भी सुधार होगा, जिससे कि आप समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि शुक्र के इस गोचर के दौरान आप राजनीति में सक्रिय होने का प्रयास भी करें। आर्थिक रूप से देखें तो इस अवधि में आपके खर्चों में इजाफा हो सकता है। लाभ होने की संभावना भी कम दिखाई दे रही है। आप अपनी बचत का धन कुछ सामाजिक कार्यों में व्यय कर सकते हैं। पेशेवर जीवन की बात करें तो विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे जातकों के लिए यह गोचर अवधि लाभकारी सिद्ध होगी। आप इस दौरान विदेशी लोगों के साथ साझेदारी में कई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके बीच प्रेम व आपसी समझ में वृद्धि होगी। यदि आपके बीच कोई पहले से ही विवाद चल रहा था तो मुमकिन है कि इस दौरान सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। वहीं वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों को अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी के साथ उचित संवाद कर गलतफहमियों व मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। इस दौरान आप उनके साथ किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो यह अवधि आपको किसी पुरानी बीमारी या निजात मिलने की संभावना अधिक है, लेकिन आप मानसिक तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे में आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है आपको? अपने इष्ट देवी या देवता का ध्यान करते हुए माँ सरस्वती को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र 3रे और 10वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 12वें भाव यानी कि व्यय, हानि और विदेश यात्रा के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान विदेश से जुड़े पेशेवर जातकों को पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। वहीं स्वदेश में कार्य कर रहे जातकों के खर्चों में वृद्धि हो सकती है। यदि आप रोजगार के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो मुमकिन है कि आपको इसमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको अपने शब्दों, वाणी तथा गुस्से पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। शुक्र का आपके 12वें भाव में गोचर आपके ऊपर कर्ज को बढ़ा सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी से कर्ज ना ले और ना ही दे। शिक्षा की दृष्टि से सिंह राशि के छात्रों के लिए यह गोचर अवधि अनुकूल रहेगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस दौरान सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी के योग बनते नजर आ रहे हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं वे अपने प्रिय के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे उनके बीच प्रेम व आपसी समझ में वृद्धि होगी। वहीं विवाहित जातकों के लिए भी शुक्र का यह गोचर अनुकूल रहने वाला है। आपके रिश्ते में एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप आपको आपका वैवाहिक जीवन सुखद नजर आएगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस अवधि आपको अपने स्वास्थ्य प्रति अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या करना है आपको? देवी कवच का पाठ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र 2रे और 9वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 11वें भाव यानी कि आय और लाभ के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप मानसिक रूप से तनाव महसूस कर सकते हैं। साथ ही आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में कुछ तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं तो आपको इस अवधि में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। कन्या राशि के छात्रों के लिए यह गोचर अवधि अनुकूल सिद्ध होगी। इस दौरान आप एकाग्रित होकर अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। परिणाम स्वरूप आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफलता प्राप्त होगी। शुक्र का यह गोचर आपको अधिक सामाजिक बनाएगा। इस दौरान आप कुछ प्रतिष्ठित और उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही आपको उनकी तरफ से किसी प्रकार की आर्थिक मदद भी मिल सकती है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों की पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं। जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में नौकरी के कुछ अच्छे अवसर या प्रस्ताव प्राप्त होंगे।
वही खुद का व्यवसाय चला रहे जातकों को इस दौरान कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार के विनिवेश से बचें। शादीशुदा लोगों के लिए यह गोचर काल अनुकूल सिद्ध होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, जिससे आपके बीच प्रेम व आपसी समझ में वृद्धि होगी। वहीं जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके बीच मधुरता व नजदीकियां बढ़ती नजर आएंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान किसी पुरानी बीमारी से निजात मिलने की संभावना प्रबल है, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है आपको? सुगंधित चीजें दान करें तथा माँ दुर्गा को सिंदूर चढ़ाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र प्रथम भाव तथा 8वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके दशम भाव यानी कि कर्म स्थान पर गोचर करेगा। ये अवधि पेशेवर रूप से फलदायी सिद्ध होगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में उन्नति तथा पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें इस दौरान कई सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं व्यवसायी एवं नौकरी पेशा जातक उनके चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। आर्थिक रूप से यह भी अवधि लाभकारी सिद्ध होगी। इस दौरान धन का प्रवाह सुचारू रूप से चलता रहेगा, साथ ही अटका हुआ या रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना अधिक है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये अवधि थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज ना करें तथा अपने घर में किसी ऐसे शुभ कार्यक्रम का आयोजन करें जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल हो सके। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे इस दौरान अपने प्रिय के साथ रोमांटिक समय का आनंद लेंगे। वहीं विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि जीवन साथी के साथ किसी बात पर आपकी नोकझोंक हो सकती है। शुक्र के कर्क राशि में गोचर की इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या करना है आपको? गायत्री मंत्र का जाप करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। चलिए वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शुक्र 12वें भाव और 7वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 9वें भाव यानी कि धर्म और भाग्य के भाव में गोचर करेगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों की पदोन्नति होने की संभावना है। वहीं जो लोग निवेश से जुड़े हैं, खुद का व्यवसाय चला रहे हैं या विदेशी ग्राहकों के साथ लेन देन कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में अच्छा खासा धन लाभ होने की संभावना है। आप इस दौरान किसी व्यवसायिक काम से विदेश भी जा सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इस दौरान आपका झुकाव धन के प्रति अधिक रहेगा और आप इस अवधि में कुछ धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। जो लोग शादीशुदा है, उनके बीच प्रेम व स्नेह बढ़ेगा। वहीं जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे इस दौरान अपने प्रिय के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे उनके बीच आपसी समझ व घनिष्ठता बढ़ेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के छात्रों का प्रदर्शन बेहतर होगा। जो छात्र शिक्षा के लिए किसी बड़े संस्थान में प्रवेश लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी शुक्र का यह गोचर अनुकूल सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा भी मिल सकता है। उपाय क्या करना है आपको? सफेद वस्तु दान करें तथा कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धनु राशि की तरफ। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र 6ठे और 11वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 8वें भाव यानी कि अनिश्चितता, आकस्मिक परिवर्तन और विदेश यात्रा के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको कहीं प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी मेहनत व लगन से अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। आपको यह सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी से भी धन उधार ना ले, अन्यथा आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ मामलों में आपको धन हानि हो सकती है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। वहीं जो लोग खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें इस दौरान कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने हर लेन देन में अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा धनु राशि के छात्रों को अपनी पढ़ाई में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस दौरान आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, अतः आपको सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कोई भी परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह व उचित उपचार लें। उपाय क्या करना है आपको? हल्दी के पानी से स्नान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों मकर राशि की तरफ। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें और 10वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 7वें भाव यानी कि साझेदारी, रोमांस, वैवाहिक सुख के भाव में सूर्य
के साथ गोचर करेगा। आपके 7वें भाव में शुक्र का गोचर आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएगा, आपके बीच प्रेम व रोमांस बढ़ाएगा तथा आपके बीच मौजूद सभी मतभेदों, विवादों और गलतफहमियों को दूर करेगा। यदि किसी न्यायालय में आपका कोई मामला चल रहा है तो आपको उसमें भी सफलता प्राप्त हो सकती है। पेशेवर रूप से देखें तो जातक विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, वे अपने व्यवसाय में उन्नति देखेंगे। आप इस अवधि में कुछ नए व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और कुछ अलग योजना भी बना सकते हैं। वही नौकरी पेशा जातकों के लिए भी शुक्र का यह गोचर फलदायी सिद्ध होगा, साथ ही पदोन्नति के योग बनेंगे। आर्थिक रूप से देखा जाए तो शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको अपनी पैतृक संपत्ति से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होगा, साथ ही अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। इसके अलावा हाल ही किए गए निवेश भी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। शुक्र के कर्क राशि में गोचर के फल स्वरूप मकर राशि के छात्रों को अपनी पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस अवधि में आपको अपने विषयों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं या योजना बना रहे हैं, आपके लिए यह गोचर अवधि अनुकूल सिद्ध होगी। तो उपाय क्या करना है आपको? गंगा जल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र 4थे और 9वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 6ठे भाव यानी कि रोग, प्रतिस्पर्धा और ऋण के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन में हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। साथ ही आपको अपने शत्रुओं, विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। पेशेवर रूप से देखा जाए तो कार्यस्थल पर आपके विरोधी आपके खिलाफ किसी प्रकार की साजिश रचने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आपको उनसे सावधानी बरतते हुए अपने कार्य के प्रति समर्पित होने की जरूरत होगी। फ्रीलांसिंग कार्य कर रहे जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अनुकूल सिद्ध होगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह गोचर अवधि अनुकूल रहने वाली है। आपके बीच पुराने मतभेद व विवाद खत्म होंगे। वहीं विवाहित जातकों के लिए इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी से बात करें और सभी मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए आवश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना ही आपके लिए उचित होगा। वहीं विदेशी धन लाभ के मामले में यह गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको यह सलाह दी जाती है कि दौड़ भाग करते समय थोड़ी सावधानी बरतें, अन्यथा आपको चोट लग सकती है। उपाय क्या करना है आपको? दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दही का दान करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की तरफ। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र 3रे और 8वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 5वें भाव यानी कि प्रेम, शिक्षा और संतान के भाव में गोचर करेगा, जिसके चलते आपको अपने प्रेम जीवन में मधुरता व स्नेह देखने को मिलेगा। इसी प्रकार व्यवसाय में कामयाबी तथा लाभ भी संभव होगा। मीन राशि के छात्र शुक्र के इस गोचर काल के दौरान अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई की ओर केंद्रित होंगे, क्योंकि शुक्र के साथ सूर्य की उपस्थिति भी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप पढ़ाई के प्रति उनकी एकाग्रता में वृद्धि होगी तथा वे अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे व याद रख सकेंगे। संगीत, नाटक आदि में रुचि रखने वाले अभ्यर्थियों को भी लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ सुखद पल साझा करेंगे, जिससे उनके बीच प्रेम व आपसी समझ में वृद्धि देखी जाएगी। पेशेवर रूप से देखा जाए तो नौकरी पेशा जातकों को भी शुक्र सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। पदोन्नति, प्रोत्साहन तथा अन्य लाभ मिलने के योग बनेंगे। वहीं नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी शुक्र का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मनपसंद नौकरी मिलने की संभावना अधिक है। आर्थिक रूप से मीन राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा यदि परिवार में कोई विवाद चल रहा है तो आपसी विवाद एवं मनमुटाव खत्म होने की संभावना है। स्वास्थ्य के लिहाज से पाचन संबंधी समस्याएं इस दौरान परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए अपने खान पान के प्रति सावधानी बरतें। बाहरी भोजन के सेवन से परहेज करना आपके लिए बेहतर साबित होगा। उपाय क्या करना है आपको? शुक्रवार के दिन कुंवारी कन्याओं को खीर बनाकर खिलाएं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जय श्री कृष्णा। For regular updates, follow our Instagram page right now.